मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे नीड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता। एम्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा विभिन्न संप्रेषण माध्यमों पर आधारित होती है तथा इसके उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं कि मनुष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षा की बढ़ती हुई मांग और शैक्षिक आवश्यकताओं की विभिन्नता के कारण परंपरागत शिक्षा द्वारा सभी को शिक्षित नहीं किया जा सकता है। इस कारण से दूरस्थ शिक्षा के प्रसार और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा प्रदान करने के कार्य में तकनीकी विकास और संचार माध्यमों का सदुपयोग करना। अब जनसंपर्क के ऐसे माध्यम विकसित हो गए हैं जिनसे उपयोगी श्रवणों के माध्यमों से सही प्रयोग करना भी दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। देश के भिन्न भिन्न स्थानों तक मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान को पहुंचाकर जनसाधारण का जीवन स्तर उन्नत बनाना, ये दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अधिक शिक्षार्थियों को कम व्यय में शिक्षित करना, ये भी दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। स्वाध्याय की आदत डालने में सहयोग करना। दूरस्थ शिक्षा चूँकि शिक्षार्थी की स्वतः प्रणाली पर आधारित होती है तथा शिक्षार्थी दिए गए निर्देशों और सामग्री के आधार पर स्वयं अध्ययन करके अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करता है तथा इसे स्वाध्याय की आदत भी पड़ जाती है। शिक्षा प्राप्ति के प्रथम अवसर का लाभ न उठा पाने वाले व्यक्तियों को शिक्षा का दूसरा अवसर प्रदान करना चाहिए। जो लोग घर के बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करना। इसमें गृहस्थ महिलाएं, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, अपंग लोग आदि आते हैं। इनमें जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। औपचारिक शिक्षा संस्थाओं पर छात्रों के दबाव को कम करना, शिक्षा प्राप्ति के अवसर सभी को उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अंशकालीन आधार पर शिक्षा की प्राप्ति करना। समाज के कई लोग ऐसे हैं जो इच्छा होने पर भी इन्हीं कारणों से पूर्णकालीन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अंशकालीन शिक्षा प्रदान करना भी दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट आता है नीड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता। भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु दूरस्थ शिक्षा का क्रियान्वयन किया गया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभूत की जाती है। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु, अनवरत तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु, अंशकालीन आधार पर शिक्षा व्यवस्था करने हेतु, भौगोलिक कारणों के कारण शिक्षा के प्रसार हेतु, बढ़ती जनसंख्या और सीमित शैक्षिक साधनों का कारण शैक्षिक अवसरों की समानता में निवारण हेतु, शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता हेतु, घर बैठे शिक्षा की व्यवस्था व गृह शिक्षा की पूर्ति हेतु, घर बैठे शिक्षा की व्यवस्था और गृह शिक्षा की पूर्ति हेतु, औपचारिक शिक्षा की रिक्तियों की पूर्ति हेतु, तकनीकी विकास और कौशल की वृद्धि हेतु, सेवारत कर्मचारियों अध्यापकों को आगे बढ़ाने के अवसर देने हेतु, प्रमाण पत्र और उपाधि पत्र की व्यवस्था करने हेतु, प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा की गतिशीलता हेतु, शैक्षिक विषमता दूर करने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करने के लिए, देश के सामाजिक आर्थिक विकास
के संबंध में प्रवेश की समस्या के समाधान हेतु स्वाध्याय की आदत डालने हेतु कम समय में अधिक लोगों को अधिक शैक्षिक अवसरों की सुनिश्चितता हेतु। अगला पॉइंट आता है यूटिलिटी, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का उपयोग, लाभ एवं हानि। दूरस्थ शिक्षा दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए जरूरी है कि जहां शैक्षिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां पर जो नौकरी में लगे हुए हैं और आगे की उच्च शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं ले सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए भी उपयोगी है जो ज्ञान के उन्नयन हेतु कुछ अतिरिक्त शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा कम खर्चीली है। इसमें ना तो अलग से विद्यालय की आवश्यकता होती है, ना ही बड़ी संख्या में पूर्णकालिक अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा में व्याख्यान ख्याति प्राप्त शिक्षकों द्वारा तैयार कराए जाते हैं, जिसमें सभी लोगों को इन श्रेष्ठ व्याख्यानों का लाभ भी मिलता है। दूरस्थ शिक्षा व्यावसायिक अवसरों की समानता प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम भी होता है। ये शिक्षा ऐसे निरक्षरों, किसानों, श्रमिकों, गृहिणियों, विकलांगों आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अनौपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। दूरस्थ शिक्षा परंपरागत औपचारिक शिक्षा के कड़े नियमों और अपरिवर्तनशील सिद्धांतों के विरुद्ध एक आंदोलन है। ये शिक्षा के समान अवसर सभी को प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरों की समानता प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। दूरस्थ शिक्षा बहुमार्गीय आयामों का प्रयोग भी करती है, इसलिए छात्र अधिगम प्रक्रिया में इसमें अधिक बल दिया जाता है। अनवरत और सतत शिक्षा के रूप में ये दूरस्थ शिक्षा ज्ञान पिपासुओं को संतुष्टि प्रदान करती है। शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा का एक व्यापक रूप है और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी ये सहायक होता है। दूरस्थ शिक्षा विद्यालय आयु में शिक्षा छोड़ देने वाले एवं पुनः शिक्षा जारी रखने के इच्छुक लोगों को सहायता देती है। भौगोलिक दृष्टि से दूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की शिक्षा में सहायक है, जहाँ उच्च शिक्षा की संस्थाएं नहीं हैं। अंकों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रवेश न पा सकने वाले लोगों की शिक्षा में सहायक है। अगला पॉइंट आता है लिमिटेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं। दूरस्थ शिक्षा की सीमाओं को इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि आधुनिक समय में दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि दूरस्थ शिक्षा में जो ज्ञान, जो शिक्षा प्राप्त होती है उसका स्तर औपचारिक शिक्षा के स्तर से निम्न कोटि का होता है। इसलिए इस प्रणाली में निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं होता है। परिणामतः छात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। दूरस्थ शिक्षा एक मार्गीय शिक्षा प्रणाली है जो कि शिक्षार्थी के पक्ष और भावना की अनदेखी करती है। इसमें शिक्षार्थी केवल अनुसरण ही करता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर दी जाती है। तो ये तो सभी छात्रों का उपस्थित होना भी बड़ा कठिन हो जाता है और साथ ही प्रयोगात्मक अभ्यास का निरीक्षण और परिमार्जन करना भी एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है जो केवल नियमित शिक्षक ही पूरा कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत संचार साधन
उच्च विज्ञान से संबंधित होते हैं। इसमें प्रत्ययों को आसानी से सिखाया जा सकता है और इसके बाद ये प्रणाली परिपक्व व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें व्यवसाय पर अधिक जोर दिया जाता है। छात्रों को अपनी शिक्षण से कार्य पूरा करना था, इसमें आदान प्रदान के लिए अपरिपक्व छात्र लापरवाही करते हैं। दूरस्थ शिक्षा में समय की बर्बादी होती है। दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे इस पर व्यय भी अधिक होता है। दूरस्थ शिक्षा में मूल्यों की शिक्षा तो दी जाती है, परंतु इसके विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर ये ध्यान दिया जाए तो इसमें मूल्यों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। भारत की जो डाक व्यवस्था द्वारा पहुंचाई गई पाठ्य सामग्री या तो पहुंचती ही नहीं है या फिर देर से पहुंचती है, और देर से पहुंचने के परिणाम स्वरूप दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य भी अधूरा रह जाता है। दूरस्थ शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, और सर्वांगीण विकास जब नहीं हो पाता है तो वो दूरस्थ शिक्षा उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। सामान्यतः अगर हम देखें तो दूरस्थ शिक्षा को केवल ज्ञान तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए या जानकारी प्राप्त करने का एक साधन मात्र समझा जाता है कि दूरस्थ शिक्षा वह है जो एक हमें ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा का अभी कोई महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और न ही इसे उस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, परंतु दूरस्थ शिक्षा में जो ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होती है उसका स्तर औपचारिक स्तर से भी निम्न कोटि का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।